ਕਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਲ ਸੋਣੀਏ, ਮੁੰਡਾ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗਸਟਾ ਅਪੀਲ ਸੋਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਗੀਤ ਸਿੱਟਦਾ, ਕਰਦੇ स्टार बैड फील सोनिए। सिद्धू मूसेवाले की लिखी इन लाइंस का मीनिंग है कि ये गैंगस्टा अपील वाला लड़का कनाडा से डील करता है। जब महीने में 4 गीत फेंकता है तो बड़े बड़े स्टार्स फील बैड करते हैं। सिद्धू मूसेवाला की म्यूजिक का लेवल भी इंटरनेशनल था और उनका फेम भी। सिद्धू ने जब शुरुआत में अपने 4 गाने रिलीज किए तो म्यूजिक वर्ल्ड में धूम मच गई थी कि आखिर ऐसा कौन सा सिंगर इंडस्ट्री में आ गया है जो एक के बाद एक हिट सॉन्ग्स दिए जा रहा है। हर बड़ा सिंगर शायद उस वक्त सच में थोड़ा सा बुरा फील जरूर कर रहा होगा, क्योंकि कोई तो था जो उन्हें टक्कर देने के लिए नहीं बल्कि उनसे बहुत आगे निकलने की सोच कर आया था। और ये बात सिद्धू मूसेवाले के शुरुआती गानों से ही साबित हो गई थी। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला अपने सॉन्ग्स की वजह से यूथ आइकन बन गए थे। उनके सॉन्ग्स में एक एनर्जी के साथ साथ सोसाइटी को लेकर कई कमेंट किए जाते थे। कई बार अपने सॉन्ग्स की वजह से उन्हें कंट्रोवर्सीज का भी सामना करना पड़ता था, लेकिन वो यूथ के बीच बहुत पॉपुलर हो रहे थे। और सो हाई सॉन्ग के बाद उनकी किस्मत का सितारा ऐसे चमका कि फिर उन्हें कभी भी अपने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। उनके सॉन्ग के लिरिक्स और उनकी इंटरव्यूज सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो जाते थे। उनकी लैंग्वेज भले ही पंजाबी थी, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी इंटरनेशनल थी। उनके सॉन्ग्स में सोसाइटी को चेंज करने की बात होती थी। सो हाई गाने को यूट्यूब पर 455 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सिद्धू ने ना सिर्फ इस सॉन्ग को अपनी आवाज दी थी, बल्कि उन्होंने इस सॉन्ग के लिरिक्स को भी खुद लिखा था। सो हाई सॉन्ग के लिए उन्हें ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड में बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड भी मिला था। सिद्धू मूसेवाला ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरा नेचर हमेशा बेबाक रहा है, और यही उन्होंने अपने सॉन्ग्स के जरिए भी बताने की कोशिश की थी। वो कहते थे कि मेरा नेचर बिल्कुल रॉ है और मैं कभी भी खुद पर कोई फिल्टर नहीं लगाता हूँ। वो सिर्फ अपने इमोशंस को अपने सॉन्ग्स के जरिए एक्सप्रेस करने की कोशिश करते थे। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी पूरी लाइफ एक विनिंग रेसलर की तरह जी थी। अपने हर स्टेज शो में परफॉर्मेंस के टाइम सिद्धू मूसेवाला अपनी थाई पर हाथ मारते और अपने एक फिंगर को हवा में खड़ा करते थे। ये उनका स्टाइल था। इसको सोशल मीडिया पर उनके फैंस कॉपी करते थे। उनके पिता ने भी उनके इस सिग्नेचर स्टाइल में उन्हें अंतिम विदाई दी थी। फैन सिर्फ उनके म्यूजिक को ही पसंद नहीं करते थे, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल को भी काफी फॉलो करते थे। सक्सेस मिलने के बाद उनका स्टाइल स्टेटमेंट भी काफी पसंद किया गया था। सिद्धू मूसेवाला को बहुत ही छोटी एज में सक्सेस मिली थी, और ऐसे में सबके मन में एक ही क्वेश्चन आता था कि आखिर उनके सॉन्ग्स में ऐसी क्या बात थी जो यंगस्टर्स को इतना ज्यादा अट्रैक्ट करते थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने हमेशा अपनी टारगेट ऑडियंस यानी यूथ पर ही फोकस होकर अपने सॉन्ग्स बनाए थे। उनके सॉन्ग्स और म्यूजिक के बारे में कहा जाता था कि उनके गाने भड़काऊ होते थे, या ये कह सकते हैं कि उनके म्यूजिक का टाइप थोड़ा रिबेलियस था। उनके सॉन्ग की लैंग्वेज भी वैसी ही होती थी जैसे आजकल की यंग जनरेशन को पसंद है। उनके सारे सॉन्ग्स पंजाबी में होते थे, लेकिन कई बार वो अपने सॉन्ग्स का मीनिंग इंग्लिश में भी बयां किया करते थे। अगर हम पिछले कुछ सालों की ट्रेंड को देखें तो मूवीज, वेब सीरीज से लेकर स्टैंड अप कॉमेडी में भी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया जा रहा है, और उसे यह कहकर जस्टिफाई किया जाता है कि ये आजकल के यूथ की लैंग्वेज है। सिद्धू के भी कई सॉन्ग्स ऐसे होते थे जिसमें थोड़ा बहुत अब्यूजिव वर्ड्स का यूज होता था। सिद्धू के गानों का फील ओवरऑल रिबेलियस किस्म का होता है। हैवी बीट और बेस के साथ जिस तरह वो अपने सॉन्ग्स को प्रोजेक्ट करते थे, वो अंदाज यंगस्टर्स को काफी पसंद आता था। बेसिकली उनके सॉन्ग्स में नार्सिज्म यानी खुद को दूसरों से बेहतर शो किया जाता था। यही उनका मेन फोकस होता था। इसी वजह से वो यंगस्टर्स के बीच पॉपुलर भी हुए, क्योंकि हर युवा को लगता है कि उसका स्टाइल और अंदाज दूसरों से बेस्ट है। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे उनकी उस एल्बम के बारे में जिसे फैंस का तो बहुत प्यार मिला, लेकिन मीडिया और कई लोगों ने उन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया था।